नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस YouTube चैनल में। एक बहुत ही ज्वलंत विषय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस शरीर में 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणकोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इस आनंदमय कोश में वह रहता है जो इस संसार को खोजता है, निश्चित ही जिसके बिना कल्याण नहीं हो सकता। अन्नमय कोश यह स्थूल शरीर है। अन्न से यह बनता है, अन्न से चलता है, अन्न से बढ़ता है। प्रत्येक वह वस्तु जिसे शरीर बनाता है, जिससे इसे शक्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण वह चलता फिरता है, खाता पीता है, सोता है, उठता है, बैठता है, प्रसन्न रहता है, आत्मचिंतन करता है, सात्विक शक्ति से भरपूर होता है। ये सभी अच्छे पदार्थ, अच्छे अन्न की वजह से ही संभव होता है, क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं होता। कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षणा मारोग्यम मूल मुतमम, अर्थात 4 वस्तुओं के लिए मनुष्य संसार में आता है: धर्म करने के लिए, धन संपत्ति संग्रह करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए और अंत में मुक्ति प्राप्त करने के लिए। याद रखिए मेरे परम मित्रों, रोगी और निर्बल व्यक्ति कभी भी ये प्राप्त नहीं कर सकता। जिनमें रोग नहीं, निर्बलता नहीं, ऐसा मानव शरीर ही उत्तम अन्नमय कोश है। इसके अंदर दूसरे कोश हैं जिसमें परमानंद से भरपूर वह जगमगाती हुई ज्योति रहती है, परंतु हमें तो इसे अन्नमय कोश का पूरा ज्ञान ही नहीं होता। यह कोश बना है अन्न का और हमने खाने पीने का प्रबंध पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। हम लोग चाट, पूड़ी, चाय, पतासा, फास्ट फूड, आहार विहार का ध्यान अब नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी आयु भी बहुत ही घट गई है। दोस्तों, आयुर्वेद शास्त्र कहता है इस शरीर में 4 वस्तु हैं, चारों ठीक रहें तो शरीर ठीक रहता है। पहली वस्तु है त्रिदोष, वात, पित्त और कफ। दूसरी वस्तु है अग्नि। तीसरी वस्तु है धातु, रक्त, चर्बी, हड्डी, वीर्य आदि। चौथी वस्तु है मल, जिसका शरीर में बनना आवश्यक है और बनने के पश्चात शरीर से बाहर निकल जाना बहुत ही आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, समदोषा समअग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्ना तमंतेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, अर्थात जिसमें वात, पित्त और कफ ठीक अवस्था में हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की अग्नियां ठीक अवस्था में हैं, जिसके धातु ठीक हैं, अवस्था ठीक है, मलावरोध नहीं है, कब्ज नहीं है, पेचिश नहीं है, आदि से दुखी नहीं है, उसकी आत्मा प्रसन्न है, इंद्रियां प्रसन्न हैं, वही व्यक्ति स्वस्थ है। अब आप स्वयं देखिए कि आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं, आपका यह अन्नमय कोश ठीक है या नहीं है। अगर हम अपने अन्न का ध्यान रखेंगे, अर्थात हम जो खाते हैं पीते हैं उसका ध्यान रखेंगे, तो निश्चित ही हम स्वस्थ होंगे और हम हर तरह का काम अच्छे से कर भी पाएंगे। महर्षि चरक ने भी ये साफ तौर पर लिखा है, जो पुराने लोग थे वो अपने जीवन में जो रसायन आदि का प्रयोग करते थे, सही प्रकार से लेते थे और सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहते थे। वृद्धावस्था, निर्बलता और बीमारी जैसा कोई भी ऐसा कष्ट उनको नहीं होता था। महाभारत में श्री कृष्ण अपना शरीर जब त्याग किया था, उनकी आयु 125 वर्ष थी और द्रोणाचार्य की भी आयु ऐसे ही बहुत अधिक थी, जब उन्होंने लगभग 400 वर्ष तक द्रोणाचार्य जी, ऐसे ही भीष्म पितामह की जब आयु थी सरसैया पे गिरने से पहले, उनकी आयु थी 160 वर्ष। कुछ लोग ये बात मानने को तैयार नहीं होंगे कि कोई व्यक्ति इतने वर्षों तक जीवित कैसे रह सकता है। 100 साल तक तो फिर भी मान लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा क्या। देखिए दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा होता है और आज भी हो सकता है अगर हम लोग उस पद्धति पर चलें तो। महर्षि दयानंद एक श्लोक का बहुत ही सुंदर अर्थ समझाते हुए कहते हैं, त्रिया यशुम जमदग्ने कश्यपस्य त्रियायुषम युदेवेशु त्रियायुषम तनोस्तु त्रियायुषम, अर्थात महर्षि कहते हैं, मनुष्य ब्रह्मचारी हो और अन्य नियमों का पालन करे तो अपनी आयु को 3 गुना और 4 गुना भी कर सकता है, अर्थात
400 वर्षों तक भी वो जीवित रह सकता है। यह वेद का उपदेश है, मनुष्य इस अन्नमय कोश की रक्षा करे तो वह बहुत देर तक इससे काम ले सकता है। आप पूछेंगे कैसे ले सकता है, इसका साधन क्या है? तो दूसरे साधनों के अतिरिक्त एक बहुत ही सीधा और सरल साधन बताया है। वह यह है कि व्यक्ति नियम के साथ दिन और रात में केवल 2 बार खाना खाए तो वह दीर्घायु होगा। निश्चित ही हम लोग आजकल कई बार चाय पीते हैं, स्नैक्स खाते हैं, चाट खाते हैं, पतासे खाते हैं और भी बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड है जो हम लोग खाते रहते हैं, दिन भर बस खाते ही रहते हैं। इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप एक सही भोजन ना लें। एक जो भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है उतना भी ना लें, व्रत करने पर आ जाए पूरी तरह, वो भी बहुत ही गलत है। एक बैलेंस डाइट, एक बैलेंस भोजन भी लेना चाहिए। याद रखें दोस्तों, ईश्वर आदमी को राशन भी एक निश्चित करके देता है। यह राशन आप थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो ज़्यादा जिएंगे, एक बार में ही कम दिनों में ही ज़्यादा खा लेंगे तो आप उतना ही कम जिएंगे। याद रखें, एक पुरानी कहावत है, जैसा खाएं अन्न वैसा हो जाए मन। ये कहावत ऐसे भी फिट बैठती है, जैसा आप अन्न खाएंगे वैसे ही आपकी आयु भी घटेगी या बढ़ेगी। इस पर ये बहुत डिपेंड करता है। आप साधक हैं, सांसारिक काम कर रहे हैं, अगर आप बैलेंस डाइट, भोजन, नियम इत्यादि का सही पालन कर रहे हैं तो आप निश्चित ही बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत अधिक खाना रोगों का कारण बनता है। आयुर्वेद में कहा गया है, पथ्यासी व्यायामी स्त्रीषु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्, अर्थात जो व्यक्ति अपनी प्रकृति को समझने के पश्चात उसके अनुसार जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता, और उसने जितना खाया है उसको पहले पचाता है, व्यायाम और परिश्रम से इस अन्नमय कोश को मोटा और रोगी नहीं होने देता। और पुरुष हो तो स्त्रियों के संबंध में, स्त्री हो तो पुरुष के संबंध में, जिसने अपने पर काबू पा लिया ऐसा व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता। आजकल तो लोग सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, पता नहीं क्या क्या, दारू, शराब, पता नहीं क्या क्या पीते हैं। पेट भरता ही नहीं है उनका, बस उल्टे सीधी चीज़ें खाते रहते हैं, तो आयु कहाँ से बढ़ेगी? इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग ऐसी वस्तुओं का सेवन कम कर देंगे तो निश्चित ही हम लोग कुछ ऐसा प्राप्त कर लेंगे जो हम लोगों से कहीं पीछे छूट गया है। जो हमारे पूर्वज थे, हमें वो बनने में निश्चित ही मदद मिलेगी। और मेरे परम मित्रों, इस गौरवशाली देश की जो परंपरा रही है वो भी धीरे धीरे लौट सकती है अगर हम लोग कुछ नियमों का पालन शुरू कर दें, अपने बच्चों को थोड़ा और अनुशासित करें और खुद भी थोड़ा सा और अनुशासित हो जाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे। मित्रों, अगर वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये वीडियो आपको एक ऐसी बात निश्चित ही सिखाएगी जिससे कि आपके बच्चे देश का भविष्य उज्जवल कर पाएंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे।